हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म 127 आवर्स के बारे में। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे हाइकिंग करना पसंद होता है। उसका नाम है एरन। एक दिन एरन हाइकिंग के लिए जाता है। वह हाइकिंग के लिए जिस जगह पर जाता है वह जगह पूरी सुनसान होती है, एकदम वीरान। हाइकिंग के दौरान उसकी मुलाकात होती है दो लड़कियों से जो अपना रास्ता भटक चुकी होती है। एरन उनसे पूछता है कि क्या वह उनकी कोई मदद कर सकता है, तो वे बोलती है कि हाँ। उन लड़कियों का नाम होता है क्रिस्टी और मैगन। फिर एरन उन दोनों लड़कियों को सही रास्ता दिखाता है और वह भी उनके साथ साथ चला जाता है। कुछ दूर जाने पर एरन उनको बोलता है कि मुझे एक और रास्ता मालूम है। अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। आखिर वो तीनों उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। वो रास्ते बहुत सकरे होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एरन अचानक वहां से कूद जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां बहुत डर जाती है। वो दोनों सोचती है कि एरन वहां से गिर गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एरन नीचे से उनको आवाज लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है। एरन उनको भी नीचे जंप करने के लिए बोलता है। उसके बाद दोनों लड़कियां एक एक करके नीचे जंप करते हैं। जैसा कि एरन ने कहा था, उनको वहां बहुत मजा आता है और वो तीनों कुछ समय तक वहां बहुत एंजॉय करते हैं। बाद में वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। फिर एरन आगे की ओर हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है और वो दोनों लड़कियां अपने घर। लेकिन इसके पहले वो तीनों सेल्फी लेते हैं और एरन बोलता है कि क्या हम तीनों दोबारा मिल सकेंगे। तभी मैगन उसको कहती है कि कल हमारे घर पार्टी है और अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। अब एरन अपने रास्ते निकल पड़ता है। एरन जिस जगह में हाइकिंग के लिए जा रहा होता है वह रास्ता बहुत सकरा होता है, बहुत छोटा होता है। एरन जब एक सकरी पहाड़ी से जा रहा होता है तब वह एक पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन अचानक वो पत्थर फिसल जाता है और एरन सीधा नीचे गिर जाता है। और जिस पत्थर का सहारा एरन ने लिया था वही पत्थर उसके हाथ पर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो सकरी पहाड़ी और एक पत्थर के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। इसमें एरन को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से फंस जाता है। एरन बहुत कोशिश करता है अपना हाथ निकालने की, बट उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। उसे लगता है कि मैगन और क्रिस्टी शायद वही आसपास है, इसलिए वो उन दोनों को बहुत जोर से आवाज़ लगाता है। लेकिन ऐसी सकरी पहाड़ी से बाहर आवाज़ जाना बहुत मुश्किल होता है। वो भी एक ऐसी जगह जो वीरान हो, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। उसकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है। उसके बाद एरन अपनी बैग निकालता है। उसके बैग में जो भी सामान होता है वो उसे बाहर निकालता है। एरन कैसे भी वहाँ से निकलना चाहता है। उसके बैग में एक चाकू होता है जिससे वो उस चट्टान को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इतनी मोटी चट्टान को भी उल्टे हाथ से तोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वो हार नहीं मानता और लगातार चट्टान को काटते रहता है। अचानक वो चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। बहुत कोशिश के बाद एरन उस चाकू हासिल कर लेता है और वापस चट्टान को काटना शुरू करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती और अब उसका चाकू भी खराब हो चुका होता है। अब रात हो चुकी है और एरन वहाँ कई घंटों से फंसा हुआ है। वो सोचता है कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जाए। अब एरन को यहाँ फंसे हुए एक दिन पूरा हो चुका है। फिर वो अपना कैमरा निकालता है और अपनी रिकॉर्डिंग करता है और बताता है कि कैसे वो यहाँ एक दिन से फंसा हुआ है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि एरन कहाँ गया है। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। वो ये भी बताता है कि उसके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं और पानी भी बहुत कम बचा है। अचानक एरन को ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ कोई है। एरन जोर जोर से चिल्लाता है, बट वहाँ कोई नहीं होता। आखिरकार दूसरी रात शुरू होती है। एरन को बहुत भूख लगती है। उसके पास जो कुछ बचा कुचा खाने के लिए होता है वह उसे खाता है। इस दौरान उसे याद आता है कि मैगन ने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया था और वह उस पार्टी को इमेजिन करता है कि वह बहुत एंजॉय कर रहा है। इसी के साथ उसे ये भी याद आता है कि सैटरडे को जब वह हाइकिंग के लिए निकला था तब उसकी माँ का फ़ोन आया था।
बट उसने अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाया। अगर वह माँ का फ़ोन उठा लेता तो शायद आज वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच सकते थे। लेकिन अब कोई नहीं जानता कि एरन आखिर कहाँ गया। अब तीसरा दिन शुरू हो जाता है और एरन के पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। जब उसे यूरिन आता है तब वह अपनी यूरिन को बॉटल में भर लेता है, क्योंकि उसका पानी खत्म हो चुका है। उसे जिंदा रहने के लिए अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। इस दौरान अकेले में जब उसके पास कोई काम नहीं होता, उसे बहुत सारे विचार आते हैं। एरन 3 दिनों से वहां फंसा हुआ है और अब वह बहुत परेशान हो चुका है। अब वह अपने हाथ को काटने का डिसीजन लेता है और अब वह चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार खत्म हो गई है, जिसकी वजह से हाथ काटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने कैमरा में बताता है कि कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स मत खरीदिए, ये किसी काम के नहीं। जैसे तैसे वह दिन भी खत्म हो जाता है। उस रात एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और बहुत जोर से बरसात शुरू हो जाती है। एरन सबसे पहले अपनी बोतल भर लेता है। पानी उन चट्टानों की दरारों में आना शुरू हो जाता है जहां एरन फंसा हुआ होता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ जाता है और एरन उसमें डूबने लगता है। पानी में ग्रेविटी कम होने की वजह से चीज़ें हल्की होती है, इसलिए एरन अब वह पत्थर अपने हाथ से हटाने की पूरी कोशिश करता है। आखिर एरन उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहां से निकल जाता है और एरन तुरंत अपने गाड़ी की तरफ भागता है और उस जगह से निकल जाता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती, ये एक सपना होता है। वो अभी भी उसी चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है और वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। उसे यहाँ अब फंसे हुए काफी दिन हो चुके हैं, इसीलिए उसे अजीबोगरीब सपने आते हैं। अब एरन को यहाँ फंसे हुए 5 दिन हो चुके हैं। एरन का स्वभाव बिल्कुल बदल चुका है। वो अपने आप से बातें करता है और बोलता है कि काश मैंने अपनी माँ का फ़ोन उठा लिया होता तो आज मैं इस जगह फंसा ना होता। एरन अपने माँ बाप को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी पूरी उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। वो भूखा है, उसकी ताकत कम हो गई है। अब एरन फिर से अपने हाथ को चाकू से काटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो चाकू की नोक को अपने हाथ में गाड़ता है। चाकू उसकी हड्डी तक चला जाता है और बहुत खून बह जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इस तरह एक और दिन बीत जाता है। एरन बहुत कमज़ोर हो गया है। अब वो यहाँ से नहीं निकला तो शायद बच नहीं सकता। अब 6वां दिन शुरू हो गया है। एरन को भ्रम होता है और वो चट्टान पर बैठे एक बच्चे को देखता है। वह बच्चा एरन का फ्यूचर सन होता है। वो खुद को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखता है। यह सब देखने के बाद अचानक एरन के शरीर में शक्ति आ जाती है। वो अपने हाथ को मोड़ देता है और हाथ की हड्डी तोड़ देता है। उस चाकू पर भी उसने धार बना ली होती है और फिर से अपना हाथ काटने की कोशिश करता है। आखिरकार एरन अपने हाथ को काट लेता है और इस पत्थर से अपने आप को आज़ाद कर लेता है। वहां से निकलने से पहले एरन अपने कटे हुए हाथ की फोटो भी खींचता है, जो हाथ अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। किसी तरह वह इस चट्टान से बाहर निकलता है। बाहर निकलने पर उसे बारिश का जमा पानी दिखता है। एरन उस पानी से अपनी प्यास बुझाता है, क्योंकि वह बहुत प्यासा होता है। फिर वह वहां से आगे की ओर बढ़ता है। आसमान में उसे एक पंछी दिखता है। वही पंछी उसे चट्टानों में फंसे रहते हुए भी दिखता था। इस पार्क से निकलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वह बहुत सुनसान और वीरान होता है। कुछ दूर जाने पर एरन को एक परिवार दिखता है जो हाइकिंग के लिए वहां आया होता है। एरन उन्हें आवाज देता है। वे सभी दौड़कर एरन के पास आते हैं और वे एरन की हेल्प के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। फाइनली वहां एक हेलीकॉप्टर आता है। एरन को वहां से सीधा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद एरन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एरन ने जो विजन्स देखे थे अपने बच्चे के साथ, वो सब सच हो जाते हैं। 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और उनसे एक लड़का होता है जिसका नाम ली होता है। एरन के जिंदगी जीने की जिद ने उसे आज बचाया है। फिर ऐसा दिखाया गया है कि एरन अभी भी क्लाइंबिंग करता है।
इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये घटना घटी थी 26 अप्रैल सन 2003 को और इसी घटना पर यह फिल्म बनी है जिसका नाम है 127 आवर्स।